एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला का 8वां या फिर 9वां महीना लगता है, उसे एक चिंता सताए लेती है कि क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन से डिलीवरी होगी। ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे पता लग जाए पहले ही कि मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब प्रेग्नेंट महिला 8वें या 9वें महीने में डॉक्टर के पास जाती है, अगर किसी कारण से डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होगी, तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है और वो ये सोचने लगती है कि क्या मैं दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करूं, दूसरे जगह जाऊं और दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराऊं कि मेरे क्या दिक्कत है कि मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हो रही है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, सी सेक्शन से बेटर मानी जाती है नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो महिला होती है वो अच्छे से बहुत ही कम समय में रिकवर हो जाती है और अपने बच्चे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख पाती है, अपने बच्चे को फीड अच्छे से करा पाती है। बट वहीं जब हमारी सी सेक्शन से डिलीवरी होती है तो हमें बहुत टाइम तक बेड रेस्ट बताया जाता है और हम बच्चे की भी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सी सेक्शन में बच्चे को हम फीड भी अच्छे से नहीं करा पाते हैं। तो सभी महिलाएं चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाते हैं, जो डॉक्टर होते हैं हमारी सारी रिपोर्ट को देखकर हमें बताते हैं कि आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जैसी स्थिति होती है उस पर ही डिपेंड करता है हमारी डिलीवरी। फ्रेंड्स, डॉक्टर हमारी रिपोर्ट को देखकर ही हमें बताते हैं कि आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर हमारे कुछ बॉडी में ऐसे संकेत हैं या फिर हमारी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन है या बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, उसी बेसिस पर डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है। तो पहला जो संकेत होता है कि सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है, वो होती है बच्चे की पोजीशन। बच्चे की पोजीशन से आप जान सकते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या सी सेक्शन से। फ्रेंड, जब भी हम 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे की पोजीशन देखी जाती है। बच्चा अगर अच्छे से नेचुरली अपने आप ही हेड डाउन कर लेता है तो समझना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। वहीं अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, आड़ी तिरछी पोजीशन में है, तो होता है कि हमारी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि बच्चे के मूड के ऊपर होता है कि बच्चा पता नहीं हेड डाउन करेगा भी या नहीं करेगा। क्योंकि 9वें महीने तक मोस्टली बच्चे हेड डाउन कर लेते हैं जिन्हें नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा होती है जिनकी। बट जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा नहीं होते हैं, जिनकी सी सेक्शन से डिलीवरी होती है, मोस्टली वो 9वें महीने में जब एंड होता है तब तक भी हेड डाउन नहीं करते हैं। तो ये एक संकेत होता है कि जिससे आप जान सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या नहीं होने वाली। इस डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड देखते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन किया है नहीं किया है, इसी पर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। दूसरा संकेत होता है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का कम या ज्यादा होना। जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, अगर उसमें बहुत ज्यादा कमी है या फिर कई महिलाओं का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से भी बच्चा ज्यादा टाइम तक पेट में नहीं रह पाता है और कम होने की वजह से भी बच्चा ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाता है पेट में, तब भी डॉक्टर को सी सेक्शन से डिलीवरी आपकी करनी पड़ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सी सेक्शन से डिलीवरी का। तीसरा जो कारण होता है सी सेक्शन से डिलीवरी करने का वो होता है जो पानी की थैली होती है उसका समय से पहले फट जाना। कई महिलाओं के 9वें महीने से पहले ही पानी की थैली फट जाती है, जिसके बाद बच्चे को बहुत जल्दी बाहर निकालना होता है। इस कंडीशन में भी सी सेक्शन से डिलीवरी करनी पड़ती है। या फिर आपकी पानी की थैली फट गई है 9वें महीने में, बट आपको लेबर पेन नहीं आ रही है। इस समय होता क्या है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जो महिला होती है उसको दर्द नहीं होते, बट उसकी पानी की थैली फट जाती है, जिसकी वजह से बच्चा ज्यादा टाइम तक पेट में सरवाइव नहीं कर पाता है। क्योंकि जब उसके पास पानी नहीं रहेगा तो वो अच्छे से नहीं रह पाएगा पेट में, जिसकी वजह से फटाफट से सी सेक्शन से डिलीवरी की जाती है। तो ये भी एक कारण होता है सी सेक्शन से डिलीवरी का। कई बार फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो बच्चा होता है वो औनाल होती है जो हमारे पेट में, उसको कई बार लपेटे अपने गले में लपेट लेता है। कि होता क्या है कि बच्चा होता है पूरे 9 महीने की प्रक्रिया में घूमता रहता है, तो जो नाल होती है उसको कई बार फंसा लेता है, कई बार हटा भी लेता है। बट अगर वो 9वें महीने में होता क्या है कि हमारा जो बच्चा होता है वो काफी वेट गेन कर चुका होता है, अगर वो 3 से 4 बारी लपेटे ले लेता है गले में,
तो वो हटा नहीं पाता है वेट गेन की वजह से, और हमारे पेट में इस टाइम पर स्पेस भी नहीं होता है जिससे कि बच्चा उल्टा सीधा हो सके, जिसकी वजह से वो नाल को हटा नहीं पाता है। अगर वो 3-4 बारी लपेटे ले लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है, बच्चे की गर्दन में वो जो नाल होती है वो फंस भी जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें बोलते हैं कि सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सी सेक्शन से डिलीवरी का। फ्रेंड्स, एक और कारण होता है सी सेक्शन से डिलीवरी करने का, या तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में रही है, या फिर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तब भी डॉक्टर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी करते हैं। या फिर आप में खून की बहुत ज्यादा कमी है, आपके अंदर इतना खून नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी करा सके, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी कर सकते हैं। वहीं अगर आपके बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई कमी है, जैसे खून की कमी है, बच्चे को अच्छे से सांस नहीं आ रहा, बच्चे की हार्ट बीट कम है, या फिर कोई भी परेशानी आपके बच्चे को पेट में है, तो डॉक्टर को फटाफट से सी सेक्शन से ही आपके बच्चे को निकालना पड़ता है। तो ये सारे कारण होते हैं सी सेक्शन से डिलीवरी कराने के। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी सारी प्रेगनेंसी की कंडीशन को देखकर, सारी रिपोर्ट्स को देखकर ही आपको बताते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन से डिलीवरी होगी। अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होगी तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही दूसरे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर आपकी सारी रिपोर्ट और आपकी सारी कंडीशन को देखकर ही आपको बताते हैं कि आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि डॉक्टर आपको और आपके बेबी को बिल्कुल खतरे में नहीं लाना चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं कि सेफली आपका बच्चा बाहर आए। तो आपको डॉक्टर की बात मानिए, जैसा डॉक्टर आपको बोलते हैं वैसा ही आपको करना है। खुद से अपने आप से डॉक्टर आपको नहीं बन जाना है कि डॉक्टर ने बोला है सी सेक्शन से डिलीवरी होगी बट मैं नॉर्मल डिलीवरी करा कर रहूंगी, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी कंडीशन को देखना है, आपको अपनी रिपोर्ट्स के बारे में देखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन, ना ही आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ना ही बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, ना ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड जा रहा है, आप में खून की कमी नहीं है, या फिर आप में कोई भी कमी नहीं है, बच्चे में कोई भी कमी नहीं है, तो आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आप बिल्कुल डॉक्टर की बात माने, बिल्कुल भी डॉक्टर की बातों को अनदेखा ना करें। डॉक्टर ने आपको बताया है सी सेक्शन से डिलीवरी, तो आपको सी सेक्शन से डिलीवरी ही करानी है, ताकि आप भी सेफ रहे और बच्चा भी सेफली बाहर आए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।